नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम बात करने वाले हैं स्पा सेंटर स्कैम की। मसाज पार्लर स्कैम या स्पा सेंटर स्कैम, ये मामले बहुत पहले भी सामने आए हैं कि इनकी आड़ में किस तरीके का काम किया जाता है। बीच में सुनने में आया था कि ये बहुत हद तक इन सब पे काबू पा लिया गया है, लेकिन रिसेंटली एक मामला सामने आया है नोएडा सेक्टर 18 के वेब मॉल में। हाँ जी, बहुत ही पॉश एरिया है वो वेब, और मॉल के अंदर ये मामला सामने आया है। और कुछ दिन पहले नोएडा पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है और उनको एक टिप मिली थी कि नोएडा सेक्टर 18 के वेब मॉल में इस तरीके का ये धंधा किया जा रहा है। तो जब उन्होंने वहां पे रेड की है तो उनको 14 लड़कियां वहां से बरामद की गई हैं और उनकी जो टिप थी बिल्कुल सही साबित हुई। तो वहां पे ये काम किया जा रहा था। उसके बाद वहां के ओनर और जो कस्टमर वहां पे पाए गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन्होंने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई थी उनको इस सब के बारे में सब पता था, तो उन पर भी अब मुकदमा चला दिया है पुलिस। और सुन लेते हैं एक बार की नोएडा के डीसीपी ने इस मामले में क्या बात बोली है और क्या आगे की प्रोसेस हो सकती है। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र अंतर्गत वेव मॉल है जो सेक्टर 18 में स्थापित है। इस वेव मॉल में स्पास चल रही है, स्पा सेंटर्स। इस स्पा सेंटर्स में स्पा कार्ड में ये प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रही है और कस्टमर्स को इस प्रोस्टिट्यूशन के लिए लूर किया जा रहा है। इस तरह का सूचना मिली थी पुलिस को। इस रेड के बाद हम लोगों को वहाँ से कुछ कस्टमर्स और जो कुछ सर्विस दे रहे थे कुछ लड़कियाँ, इन लोगों को हम लोग हिरासत में लिया है। और इसमें जो लड़कियां हैं इन लोगों को हम लोग विक्टिम्स मानते हुए रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज रहे हैं। और जो कस्टमर्स और जो स्पा संचालक है इन लोगों को हम लोग इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट में बुक कर रहे हैं और आगे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना कि डीसीपी जो है नोएडा के राजेश जी, उन्होंने यही बताया है कि जो 14 लड़कियां बरामद हुई हैं वहां से उनको रिहब सेंटर भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ और लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो ये थी स्कैम किस तरह नोएडा में सामने आया और इसके बाद क्या क्या चीजें सामने आई हैं जो कि हमने केसेस इसके बाद टटोले और जांच पड़ताल की है। तो इससे पहले भी बहुत सारे केसेस थे और इसी केसेस पे हमें और भी इंफॉर्मेशन पता चली है। तो ये पता चला है कि 14 जो लड़कियां थी उनको भी कुछ अलग अलग शहरों से उठाया गया था, कुछ जगह से उन्हें खरीदा गया था, तो कुछ जगह से उनको जॉब का झांसा दिया गया था। आपको बता दें 3 लड़कियां इनमें से हिमाचल की हैं, तो 3 उत्तर प्रदेश की और 3 से 4 लड़कियां मध्य प्रदेश से यहाँ की पाई गई हैं और 2 लड़कियां पंजाब की थी। इन सबको किसी न किसी झांसे में फंसाया गया था, किसी को जॉब का लालच दिया गया, तो किसी से उसकी हॉबीज पूछी गई थी कि आपको क्या करना पसंद है तो उस तरह की जॉब हम आपको दे देंगे। तो इस तरीके से ये दलाल जो थे ये लगे हुए थे अलग अलग जगह और अलग अलग जगह से इन लड़कियों को काम पे रखा गया था। और आगे होने वाली जांच पड़ताल में भी ये सामने आ रहा है कि और भी लोगों का इसमें हाथ जुड़ा हो सकता है, बहुत ही नामी लोगों का भी हाथ आने का इसमें अंदेशा लग रहा है नोएडा के। तो आपने देखा किस तरीके से ये मामला सामने आया है। एक तरीके से स्पा पार्लर के नाम पे वैश्यवृत्ति का ये धंधा चलाया जा रहा था और मासूम लड़कियों को यूं ही फंसाया जा रहा था। हम ये नहीं कहते सारे ऐसे हैं, कुछ अपनी मर्जी से भी इनमें थी और पिछले कुछ केसेस में भी कुछ लोग अपनी मर्जी से ये काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियां हैं उनको इस तरह झांसे में फंसाया जाता है। फर्जी जॉब उनको ऑफर की जाती है और बाद में वो सब इन सब चीज़ों से नहीं निकल पाते और ये निकलने भी नहीं देते। इस तरीके से इनको डराया धमकाया जाता है और ड्रग्स इनको दिया जाता है, जो कि सामने आई हैं चीज़ें। बहुत बुरी तरीके से इनको इस चीज़ में काबू कर लिया जाता है कि वो बाहर ही नहीं निकल पाती। लेकिन अब जो रेड पड़ी है पुलिस की, तो पुलिस को तो पूरा अब विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में वो और भी जगह छापा मारने वाले हैं और भी इस तरीके की घटनाओं को रोकने वाले हैं और इस तरीके से किडनैपिंग या आप कह लें जॉब का ये झांसा देके लड़कियों को फंसाने का ये कारोबार जो है बहुत जल्दी शायद खत्म भी हो जाए, हो सकता है खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे इन सब चीज़ों से,
आपका अवेयर रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव कस्बों को ये लोग निशाना बनाते हैं ज़्यादातर, और छोटी छोटी लड़कियों को निशाना बनाते हैं जहाँ की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, लड़कियों को जॉब की ज़रूरत होती है और खूब सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही ये लोग झांसा देते हैं, बहुत सारा पैसा आपको बोलेंगे कि दिया जाएगा और बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन बाद में आप इन सब चीज़ों से नहीं निकल पाएंगे। आपने देखा ये मामला सामने आया, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं और ये बढ़ते ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम सतर्क नहीं हैं। अगर हम सतर्क रहेंगे, हम इन सब चीज़ों को जानेंगे कि इतना लालच क्यों दिया जा रहा है, और किसी भी इंसान को एकदम से हम ट्रस्ट ना करें। कोई है, पूरी जांच पड़ताल करें कि कहाँ जॉब है और किस तरीके की ये जॉब है। अगर आपको सही नहीं लगता उस टाइम पे, तो आप बिल्कुल वहाँ से हट जाइए और कहीं और चले जाइए, या जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे चले जाइए, और इस तरीके की चीज़ों में मत पड़िए। क्योंकि अगर पुलिस भी अगर इन सब चीज़ों में कर रही है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी पुलिस भी अपना काम कर पाएगी और ये सब चीज़ें बंद हो पाएगी। तो ये बहुत ही दुखद है कि इस तरीके से ये चीज़ चलती ही जा रही है इंडिया में, और ये बंद होने का नाम नहीं ले रही है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हुए होंगे, और आपके आसपास भी हो सकता है ये सब देखा जा रहा है। अगर देखा जा रहा है तो आप हमसे शेयर करिए और हम आपकी बात जनता तक पहुँचाएंगे और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी लोगों को पता चलेगा और ये बात जगह जगह फैलेगी और लोग इन सब चीज़ों से बच पाएंगे और लोगों को भी बचा पाएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम इस तरीके की और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे, और यूं ही हम आपके लिए सच्चाई की खोज करते रहेंगे। सत्य में जयते।